ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स। आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि नेक्स्ट 48 आवर्स के ऊपर आप लोगों को रीडिंग चाहिए, तो हेयर आई एम विद द नेक्स्ट 48 आवर्स। बट इसमें है पिक अ कार्ड। आप सभी लोग कह रहे थे कि पिक अ कार्ड बनाओ, पिक अ कार्ड बनाओ, तो हेयर इज द पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग फॉर यू गाइज। This reading is dedicated to all those people who watch regularly the videos, gaining their healing powers, having some positive facts in their self, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा फील करते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी तो हेयर इज़ दिस वीडियो। और थोड़ा सा टाइमिंग चेंज है वीडियोस के अंदर, अब मैं ये चीज़ कम्युनिटी पे भी डाल दूंगी जल्दी ही। अब से आपको डेली मॉर्निंग में 10 AM वीडियोस मिला करेंगे एंड इवनिंग में आपको 6 PM, वो अपना सेम ही है, ठीक है। अच्छा, तो आज की रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स पिक अ कार्ड रीडिंग है। आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तब भी आपको शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने क्या करना है, दिस इज पाइल नंबर 1, द पिंक फ्लावर। ये भी एक्चुअली कैंडल है, बट ये इतने खूबसूरत है ना, मेरा इनको मतलब जलाने का मन नहीं कर रहा। तो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। सो द पिंक फर्स्ट एंड येलो सेकेंड पाइल। तो आप लोगों ने इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है एंड नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है आप ये जान पाएंगे। तो अब मैं थोड़ी सी लाइट्स बढ़ा देती हूँ, है ना, ताकि हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएं और अच्छे से देख पाएं, रीड आउट कर पाएं क्लियरली। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों से रेजोनेट करे। अगर करता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आप लोग किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने ये पिंक कलर का कैंडल वाला रोज फ्लावर चूज करा था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे आई गेस आप लोगों को दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक्चुअली में तो प्रॉब्लम चल क्या रही है, ठीक है। एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में अभी चल रही है और क्या दिक्कत है, क्या मसला है, चलिए चेक करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे कांच अच्छे से दिखेंगे। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करने की कोशिश कीजिए पाइल नंबर 1 पीपल के लिए क्या मसला है। स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और हमारे पास है यहाँ पे लियो एनर्जीज, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज हैं, मैं फिर बोल रही हूँ जोडियक के पीछे मत भागा करे इतना ज़्यादा। जोडियक इज लाइक कि बस है, बट द रियलिटी इज कि आप जो एक्चुअली में आपकी जो एनर्जी चार्ट होता है आपका पूरा का पूरा, उसमें आपकी 12 की 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। सो बी ब्लेस्ड विद दिस थिंग, ओके। अच्छा, आप दोनों के बीच में जो सर्कम ट्रांसेस अभी चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि आप दोनों एक दूसरे से क्लियर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, दोनों आपस में ही डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी मच कन्फ्यूज्ड बिटवीन टू चॉइसेस। एक आप और एक इनकी फैमिली हो सकती है, एक आप, एक थर्ड पार्टी कोई हो सकता है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव पीपल हो सकते हैं, या फिर करियर हो सकता है, या आप दोनों के बीच का मनमुटाव भी हो सकता है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। अब बात ऐसी है कि इतना ज़्यादा मनमुटाव और इतना सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो आप दोनों की एनर्जीज भी डिस्टॉर्टेड है। ये आप दोनों के लिए म्यूचुअल कार्ड आया है कि आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। एंड पहले मतलब आप दोनों के बीच में इतनी खुशियाँ हुआ करती थी, आप दोनों इतने खुश हुआ करते थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन धीरे धीरे उस बॉन्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। उस बॉन्ड की वजह से बहुत
ज़्यादा नेगेटिविटी आई है किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से, वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह लो कि उनको करना पड़ रहा है अभी राइट नाउ, और आपको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आपको ऐसा लगता है कि यार इतना समझदार, इतना जेन्युइन, या ऐसा कह लो कि इतना तगड़ा इंसान, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, तो इतना समझदार, इतना बोल्ड होने के बावजूद ही इज़ और शी इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ सिनारियोज, इतना ऐसा कुछ करने की कोशिश करे, ऐसा क्यों? इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आप अच्छा महसूस नहीं करें, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं और इनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और सच में करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तभी तो इनका दिल टूटा हुआ है ना। वरना आज के ज़माने में आप देखते हैं कि लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, किसी का दिल तोड़ करके लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, और उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, बट स्टिल अपने लिए, अपने लोगों के लिए वो किसी दूसरे का दिल तोड़ते रहते हैं ना। तो वो चीज़ें आप बहुत आम देख रहे होंगे, और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि इस इंसान के साथ अगर ये दिक्कत नहीं होती तो ही विल और शी विल बी द बेस्ट पर्सन, लाइक है ही, होता ये ऐसा मेरे साथ, ठीक है। बहुत अच्छे खासे हम दोनों के बीच में सिचुएशंस होते अगर ये अभी इस तरीके से एक्ट नहीं कर रहे होते। तो इस तरीके की तो एनर्जीज आप दोनों के बीच में चल रही हैं। नाउ लेट मी चेक नेक्स्ट 48 आवर्स, है ना, हम लोगों ने चेक करने हैं अगले 48 घंटे, 48 ही बोलते हैं ना, क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर के लव रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, आपने तो बस ठान लिया ना आपकी बार। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ में ना ऑन एंड ऑफ होता ही रहता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बंदा ना आता जाता ऐसे ही रहता है। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं इमेच्योरली। आपको पता है इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन जब ऐसे इमेच्योरली एक्ट करता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हैं, या किंग ऑफ सोर्ड्स। इस अगर कोई लड़का देख रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे इस क्वीन को ना अज्यूम करके किंग को अज्यूम कर लीजिएगा। थ्री ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, चलो 2 कार्ड आगे दोनों ही ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर कार्ड, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के रहेंगे। मैं ऐसा तो नहीं देख रही हूँ कि ये बंदा आपको टोटली 100% कमिटमेंट ही दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ इनसे आपकी बात हो सकती है। ये पर्सन अपनी गलती का रियलाइज़ करके, देखो रियलाइजेशन है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रियलाइजेशन ही नहीं है, कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, रियलाइजेशन है, लेकिन क्लियरिफिकेशन नहीं है कि इस रियलाइजेशन के आगे मैं क्या करूँ, समझ रहे हो। किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड है हमारे पास, ये यही शो करने की कोशिश कर रहा है कि इमोशनली डिस्टर्ब वो भी है, लेकिन करे क्या उसको ये नहीं पता, ठीक है, उनको ये चीज़ नहीं पता कि करना क्या चाहिए मुझे, और अगर मैं ये करूँ तो इसका फिर परिणाम क्या होगा। वो जो परिणाम है ना, वो जो एंड रिजल्ट है, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। बात कुछ ऐसी है गाइस, नेक्स्ट 48 आवर्स मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की रहेंगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, किंग ऑफ सोर्ड्स वाली, कि आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहेंगे, डिमांडिंग रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे रेदर देन इस बंदे के ऊपर फोकस करने के। आप टोटली अपनी एनर्जीज में रहेंगे, आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी इस बंदे से बात करने की भी, और आपको ऐसा लगेगा कि चुप रहो, अपने में खुश रहो, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी आपकी। एंड आपको ऐसा रहेगा कि आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, भाड़ में जाए, ऐसे तैसे कराए अपनी, इस तरीके की एनर्जीज में रहने वाले हैं आप। और आपको ना इस एनर्जी में रहते हुए किसी तरीके का अफसोस नहीं होने वाला है, बिकॉज
आपने बहुत कुछ लाइक लिटरली इन दिस रिलेशनशिप अगर किसी ने 100% देने की कोशिश करी है ना, सो दिस इज द ओनली यू हेयर, जो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आपने 100% दिया है, इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको है। इनके अंदर किसी तरीके का बदलाव आप देखेंगे जिसकी वजह से आपको खुशी ज़रूर होगी। ये पर्सन कन्फेस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बताने की कोशिश करे कि ये कहाँ अटके हुए हैं। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या कम्युनिकेशन बहुत ही कम है, या बिल्कुल ही नहीं है, काफ़ी टाइम बीत चुका है, इस पर्सन की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसकी वजह से मैं फिर बोल रही हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी पुल नहीं देख रही हूँ यहाँ पे। मैं 1-2 कार्ड और निकालूंगी। मैं बहुत बड़ा एनर्जी पुल नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ इतना एनर्जी पुल ज़रूर है कि आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। मतलब एक कहावत होती है, चिड़ी में टोला पढ़ना। अभी जो भी राजस्थानी है ना यहाँ पे, वो मेरी बात से सहमत होगा। तो वही चीज़ होने वाली है, यानी कि जब अचानक से शांति से निकल के बाहर आना, ठीक है। यानी एक तो हद शांति में बैठे हुए थे, देख रहे हैं आप क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, कैसे शांति में बैठे हुए हैं। ये इनको पता है, इनको अंदर से पता है मेरी गलती है, बट स्टिल दे आर लाइक दैट वे कि मैं करूँ क्या, इसका एंड रिजल्ट सही नहीं हो सकता है। तो वो एनर्जीज इनकी रहेंगी। लेकिन ये पर्सन आपको ना कम्युनिकेट करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे, और हो सकता है आप लोगों को जो एक बिछड़ा कम्युनिकेशन था, बिछड़ा हुआ कम्युनिकेशन काफ़ी समय से, वो आपको इस पर्सन से मिल जाए। इनका कोई मैसेज आ जाए। आप में से कुछ लोगों के मुझे लग रहा है बर्थडेज वगैरह भी हैं। हेरोफेंट का कार्ड है सी। आप लोगों में से कुछ लोगों के बर्थडेज वगैरह भी हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है आपके बर्थडे विशेस के लिए आ जाए, आपके घर में कोई इवेंट है जिसके विशेस के लिए इनका कोई मैसेज आ जाए आपके पास, ठीक है। तो कोई मैसेज वगैरह आप लोग रिसीव कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत अच्छी खासी बातें नहीं, लेकिन ओ गॉड, अच्छा एक कार्ड और निकालते हैं। बहुत अच्छी खासी बातें नहीं, लेकिन हो जाएंगी, मतलब थोड़ी बहुत। ओके और इसके अंदर एक गाइडेंस और है आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप दोनों की बातें होती हैं तो उस चीज़ को खींचना नहीं है आपने, ठीक है। उस चीज़ को आपने बढ़ाना नहीं है, सिंपली उनकी बातें सुनिए। आपको पता है आप सही हो, लेकिन अपने आप को प्रूव मत करना। अगर आप लोग प्रूव करोगे तो वो चीज़ लड़ाई में बदल जाएगी, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या होता है ना कि जब बंदा कोई पहले से लिटरली पहले से ही परेशान है, और फिर हम उसको और वहाँ पे परेशान करें, उसको बार बार पिंच करें वो चीज़, तो वो फिर गलत होता है ना। तो इसलिए शांत रहो, पॉजिटिव रहो, अपने में रहो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने उस चीज़ को खींचने की कोशिश करी या कुछ ऐसा घुमाने की कोशिश करी, तो देयर विल बी फॉर श्योर एक फाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस फाइट से बचें, हेरोफेंट एनर्जी में रहें, शांत, खुश, पॉजिटिव, उनकी सुने। वैसे भी देखो, हमेशा याद रखो, आपको तो अपनी पता है ना कि आपके मन में क्या है, सामने वाले के सुनने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहो, ठीक है, स्पेशली दिस पर्सन। अच्छा, तो भाई इस बंदे से आपकी कोई मैसेज पे बात होने के चांसेस हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। इस पर्सन से ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की लड़ाई वड़ाई हो जाए, कोई आर्ग्यू हो जाए, बहस हो जाए किसी तरीके की, तो उससे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। नाउ लेट मी चेक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड सेक्सुअल फ्रीडम। सो बेसिकली ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं आपके बिना, ये डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हैं। आप हो सकते हो ये, ठीक है, आप डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, आपको थोड़ा सा और मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने पॉजिटिव रहना, अपने अच्छे दिनों के बारे में आपने सोचना है, खुश रह करके अपने आप को फ्री रखने की आपने ट्राई करनी है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। नाउ लेट मी चेक कि रोमांस एंजल आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। रोमांस एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं क्या? प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। ओके, आएगा ये कार्ड। और रिलीजियस फैक्टर एंड कोडिपेंडेंसी।
रोमांस एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलीजियस फैक्टर, फैमिली इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी। अभी नहीं, थोड़ा सा समय रुक के। आपको इनके ऊपर इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं। हो सकता है आप रोते हो, आपको गुस्सा आता हो, आपको फ्रस्ट्रेशन होता हो, आप बार बार जाके इनकी प्रोफाइल चेक करते हो, आप बार बार देखते हो इनकी तरफ से कोई मैसेज आया है नहीं आया है। ऐसा नहीं करना है आपने। ऐसा करोगे अपनी वर्थ खोओगे। मत देखो, मत करो। हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन। ट्रुथ, see your light, know your power, have the courage to walk your truth। बात यहाँ पे यही है कि ये पर्सन अगर आपको दबाने की कोशिश करे तो प्लीज़ अपना ट्रुथ इनके सामने ज़रूर रखिएगा, लेकिन आपने किसी भी तरीके का एनर्जी पुल वहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। पॉजिटिव रहना है। आपको पता है सच क्या है, झूठ क्या है। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज propelling you forward, follow the strings of your heart। आगे चल करके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका दिल बहुत करेगा इस बंदे को बहुत कुछ बोलने का, लेकिन आपने बोलना नहीं है। दिस इज माई एडवाइस टू यू ऑल। सो पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज दिस ब्यूटिफुल कैंडल, द कैंडल पिंक रोज कैंडल, नीचे से ऐसी है। ओके तो ये कैंडल अगर आप लोगों ने चूज करी थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स थोड़ा संभल के रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, शांत रहें, इस पर्सन की बात सुने। आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, इनकी तरफ से किसी तरीके की विशेज रिसीव हो सकती है, ठीक है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ दिस रेजोनेट्स विद यू। एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और किसी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे ही मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, को डिपेंडेंट ना बने। ओके, बाय माय ब्यूटीफुल पीपल। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग, मेरे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत लोग। ओके तो अगर आप लोगों ने ये येलो ब्यूटीफुल कैंडल चूज करी थी, दिस इज अ रोज कैंडल एज यू सी, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों की जिंदगी में क्या लेकर के आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये देखना जरूरी है कि आपकी करंट सिचुएशन है क्या, ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता लग सके दैट दिस इज योर रीडिंग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। पहले देखते हैं सिचुएशन। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करने की कोशिश करें पाइल नंबर 2 पीपल की अभी हाल फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है इन लव लाइफ। ये कार्ड आना चाहता है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन द एयर साइन एंड अगेन वाटर साइन, ठीक है। आई एम सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स हेयर, बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा हैप्पी रहा करते थे। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, खुश थे। प्रॉबेबली आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशनुमा चल रही थी, किसी तरीके की नेगेटिविटी या किसी तरीके का बर्डन था ही नहीं। लेकिन सडनली एक स्ट्रोम आया है। ये स्ट्रोम इनके पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, आपके पेरेंट्स के डिसअप्रूवल की तरफ से हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच का कोई मनमुटाव भी हो सकता है। वैसे मुझे पेरेंट्स इश्यूज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल। ये पेरेंट्स इशू इनकी मदर की तरफ से हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस हो, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। स्पेशली क्या बोलूँ, चलो छोड़ो इस चीज़ को। लेकिन हाँ, डिफरेंसेस हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच का जो एक बॉन्ड था वो अचानक से टूट गया। वो अचानक से इस तरीके से टूटा कि इस पर्सन ने आपको कुछ बताया नहीं और अचानक से ये भाग गए, या इन्होंने किसी और से सगाई कर ली, या इन्होंने मतलब थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया है, चूज़ किया है आपको चूज़ करने के। और ये चीज़ आपको बहुत
बहुत इरिटेट कर रही है, बहुत इरिटेट कर रही है, लेकिन आप फिर भी हंस रहे हैं, आप फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। आपको ऐसा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बट द थिंग इज कि आपके दिमाग में एक ही थॉट है कि सब सही होगा। लाइक यू हैव ट्रस्ट ओवर द थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हद वाला ट्रस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब ये पर्सन वापस आएगा, हाँ मैं इसको सुनाऊंगी ज़रूर, या हाँ मैं इसको सुनाऊंगा ज़रूर, लेकिन वो सुनाना, वो समझाना ज़्यादा होगा, ठीक है। आपने पूरी कमर कस के बैठे हुए हो, आपको अंदर से ट्रस्ट है। जब भी आपका ट्रस्ट टूटने को होता है ना, आपके पास कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हो। इस पर्सन ने अपनी मदर के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाते हो, सुकून नहीं है दिल में, और बहुत पछताते हो। एंड यही एनर्जीज इस पर्सन की भी चल रही है राइट नाउ। ये खुश तो नहीं है, आप खुश नहीं हो, ये इंसान खुश नहीं है, और मैं सही बताऊं तो इनके पेरेंट्स भी खुश नहीं है। अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है ना आप दोनों के बीच में, तो पेरेंट्स भी खुश नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उनको रियलाइजेशन है इस चीज़ का, लेकिन वो मजबूर है कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन इस तरीके से जाना वाना नहीं चाहता है, लेकिन अभी सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है। आप दोनों के बीच में टोटल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर इतना सा भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, सो गाइस दिस रीडिंग इज नॉट बिलोंग्स टू यू, आपकी रीडिंग नहीं है। पाइल नंबर 1 आप लोग सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। नाउ लेट मी चेक नेक्स्ट 48 आवर्स क्या हो सकता है आपके रिश्ते में, क्योंकि देखा जाए तो ये इंसान भी अभी खुश नहीं है ना, और पछता भी बहुत रहा है। तो को देखते हैं, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। पाइल नंबर 2 पीपल, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या हो सकता है। आहा, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फिर है हमारे पास स्टार। मैंने बोला था ना आप लोग होप्स में बहुत बैठे हुए हो। एक्वेरियस, 8 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द सन कार्ड, और क्या चाहिए भाई, और 7 ऑफ कप्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ बॉटम ऑफ द डेक के हमारे पास 3 ऑफ पेनिकल्स, इंप्रूवमेंट आ रहा है आपके रिश्ते के अंदर। इस बंदे ने जो गलतियां करी है ना, आपको अंदर से महसूस होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एक तरीके की होप आपकी बहुत तगड़ी वाली बढ़ने वाली है, बहुत बहुत तेज आपकी होप्स बढ़ने वाली है कि चीज़ें कैसी होंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, कि चीज़ें कैसी होंगी आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में। मुझे थोड़ा सा करियर का भी दिख रहा है, मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। करियर का भी कुछ आया है आप लोगों के लिए विद द 7 ऑफ कप्स कार्ड। एनीवेज, बात मैं ऐसी बता देती हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है और कुछ लोग आपस में मिल भी सकते हैं। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये इंसान जिस तरीके से आपको छोड़ के गए थे ना, जिस तरीके से आपको इन्होंने इग्नोर किया, जिस तरीके से गलत तरीके से इन्होंने आपको बोला था, वो चीज़ अब ये क्लियर करने वाले हैं। वो चीज़ ये आकर के आपसे क्लियर करेंगे कि नहीं मैंने गलत किया, ठीक है, मैंने बहुत गलत किया। ये आपको आकर के, क्योंकि रियलाइजेशन है लेकिन पछतावा इतना गंदा है ना इनके जहन में कि ये उस चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन की हर तरीके से हेल्प करी है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, हर तरीके से आपने इस पर्सन की हेल्प की है। और अब वो समय आ गया है जब ये पर्सन रियलाइज़ करके आ रहे हैं आपके पास। जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे ना, ये वापस कम बैक हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में विद द 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, डबल कन्फर्मेशन। और ये पर्सन आकर के आपको बताने वाले, मैं इस कार्ड को थोड़ा साइड रख देती हूँ, करियर का कार्ड है, आगे आपको आगे चल करके बताने वाले हैं, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई कमिटमेंट रिसीव करें, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्टली वे में आपको कमिट कर दें और आपको बताने की कोशिश करें, देखो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना एंड आई रियली नीड यू, ओके। इस तरीके के आपको मैसेजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप लोगों को ये होप्स के साथ आपको मैसेज करेंगे या होप्स के साथ आपको कॉल करेंगे, बिकॉज इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और जब जैसे ही आपको कॉल मैसेज कुछ करेंगे ना, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, आप अलर्ट हो जाओगे, टोटली अलर्ट हो जाओगे।
आप इतना इजीली इनको चूज नहीं करने वाले हो। 6 ऑफ पेनिकल्स, अगेन दैट द सेम थिंग, आप इतना इजीली चूज नहीं करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप ये आए और आपको 2-4 बातें बोली और सब नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा बहुत बारी हुआ है लेकिन अब की बार नहीं होने वाला है। टोटली प्रैक्टिकल फॉर्म में चल रहे हो आप लोग, और एक तरीके की एनर्जीज बहुत कमाल चल रही हैं, बहुत कमाल। एक कार्ड और निकालने दो मुझे। सिंपल, किंग ऑफ पेनिकल्स। बहुत ही कोल्ड अग्रेसिव एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। आप शांत रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो, पॉजिटिव रहने वाले हो, और ऐसे दिखाओगे इस पर्सन को जैसे कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम आओ तो बढ़िया, ना आओ तो बढ़िया। इस तरीके की एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा, चलो दोनों ही ले लेते हैं, रहने वाले हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना, कोल्ड एंड डिमांडिंग, इसी एनर्जी में रहने वाले हो। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे या मिलने भी बुला सकते हैं अगर आप लोग सेम स्टेट या सेम सिटी में रह रहे हो तो। और ये मिलकर के आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, कमिटमेंट इज देयर। कमिटमेंट आने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, खूबसूरत कमिटमेंट जो एक्चुअली आप डिजर्व करते थे। जिस भी तरीके की नेगेटिविटी आप दोनों की जिंदगी में चल रही थी, उनका खात्मा होने वाला है, उनका अंत होने वाला है, और अब कुछ नया आएगा आपकी जिंदगी में जो हमेशा से आपने डिजर्व किया है लेकिन आपको मिला नहीं है। चिवलरी, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था। आई एम सो हैप्पी। आप लोग मिलने वाले हो, मैंने बोला था। दिस पर्सन इज कमिंग विद रेड रोजेस। आपने तो चूज करा है येलो, बट दिस पर्सन इज कमिंग विद रेड रोजेस, ब्यूटिफुल गिफ्ट्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग्स। हो सकता है आपके लिए कुछ आपकी पसंद की खाने पीने की चीजें लेकर आए, या आपके पसंद की कुछ कॉस्मेटिक्स लेकर आए, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ आपके लिए गिफ्ट लेकर आए। फ्लावर्स हो सकते हैं नॉर्मल, या कुछ भी जो आपको पसंद है। ठीक है, आप में से बहुत लोग जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप लोगों को रेड रोजेस पसंद है, मेरी तरह मुझे बहुत पसंद है रेड रोजेस। सिंपली आई जस्ट लव रेड रोजेस। तो जिस तरीके से आपको पसंद है ना, जो फ्लावर आपको पसंद है, कि आपको सनफ्लावर पसंद है, कि आपको डेजी पसंद है ना, जो भी फ्लावर आपको पसंद है, ये पर्सन वो फ्लावर्स लेकर आएगा आपके पास में और आकर के कन्फेस करेगा दैट आई वॉज रॉन्ग एट दैट मोमेंट, मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया है आपके साथ, and now I accept all my flaws and I just want a beautiful reconciliation with you. This person is coming with the reconciliation powers, with the reconciliation कैपेसिटीज। कमिटमेंट, मैंने बोला था पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे अंदर से एनर्जीज थी जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल भी नहीं करे थे ना, तब तक मुझे सीरियसली, पिताजी तो जानते हैं मैं ये सच बोल रही हूँ, जब मैं कार्ड शफल करी थी ना आपके ये वाले करंट एनर्जी के लिए, तभी मुझे एनर्जीज थी कमिटमेंट आएगा इस फाइल के अंदर, पता नहीं क्यों अंदर से, एंड द कमिटमेंट कार्ड इज देयर। नाउ लेट मी चेक वन मोर कार्ड। ये बंदा आपको आके कमिटमेंट तो दे रहा है, और येन एंड यांग, आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं। हो सकता है आप दोनों का जो कम्युनिकेशन ऑफ पड़ा हुआ है वो काफी अरसे से ऑफ पड़ा हुआ है। आप दोनों की बातें बिल्कुल खत्म है, मैंने बोला ही था कि बिल्कुल खत्म है तो ही आपकी रीडिंग है, अदरवाइज नहीं। और वो चीज है यहाँ पे कि आपने इस पर्सन से हार नहीं मानी, आपने इसकी नेगेटिविटी से हार नहीं मानी। यू वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम, एंड एक होप्स के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप हमेशा खड़े रहे, हमेशा रहे इस पर्सन के लिए। और आपने ऐसा आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने करियर पे काम किया, और आपके करियर के अंदर नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। आपको ठीक तरीके से पिक करना है। जैसे कि देख रहे हो, एक में ड्रैगन रखा हुआ है, एक में ये कुछ वाटर का सा है ना, और एक में सीढ़ी रखी हुई है ऊपर जाने के लिए, यानी ग्रोथ रखा हुआ है, एक के अंदर डेविल है। तो आपको सही चीज को यहाँ पे पिक करना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के पास में जॉब के या करियर के कुछ होप्स आने वाली हैं, ओके, कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, इसलिए मैंने ये कार्ड को साइड में रख दिया। तो आपने अपने ऊपर काम किया है, आप रोए नहीं हो, आप परेशान नहीं हुए हो, आपकी होप्स कभी खत्म नहीं हुए, आपका ट्रस्ट डिवाइन पे से कभी खत्म नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है फ्रॉम देयर पर्सन, फ्रॉम देयर स्पाउस, फ्रॉम योर डीएम, ओके। आप लोग डीएफ एनर्जीज में हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और यू गाइज आर इन अ सोलमेट रिलेशनशिप। नाउ लेट मी चेक कि एंजल्स, रोमांस एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ट्रू लव, सो ये आपका सच्चा प्यार है, ठीक है, और ये आपकी जिंदगी में
हमेशा रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये चीज़ आपने हमेशा से रखी थी अपने दिमाग में और वही चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली है। फ्री और सेल्फ, आपने अपने आप को जो फ्री रखा है, आपने अपने आप से जो प्यार किया है, आपने जो सेल्फ लव किया है, वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, वो रिवॉर्डेड होने वाला है। ये आपका सोलमेट है और ये आपको बुला रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। कम्युनिकेशन विद द ब्यूटिफुल कमिटमेंट, छोटी बात नहीं है। अच्छा, गाइडेंस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, तो फुल स्ट्रेंथ में रहना है आपने, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। एंड ट्रांसिडेंस, तो ये जो बंदा है टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आ रहा है, खुशियों के साथ आ रहा है आपके पास, आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 दिन लग जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 दिन लग जाए, बट विद इन अ वीक मुझे बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन फील हो रहा है। मैंने बताया भी था बहुत सारे लोगों को काफी पहले रीडिंग्स में कि मुझे अंदर से गट फीलिंग आती है कि नवंबर मंथ विल बी द रिकंसिलिएशन मंथ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए नवंबर मंथ विल बी द रिकंसिलिएशन मंथ। और वही चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि रिकंसिलिएशन आ रहा है। ट्रूली हैप्पी फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से येलो रोज कैंडल को चूज करा था तो ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करी होगी। करिए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर दें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से बहुत बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो, बिकॉज यू आर रिसीविंग अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन, योर DM। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।